ये प्लान ये किया जा रहा है कि सेंटर मीडियन में एक ट्राम चलाई जाए जो कि मुख्तलिफ मुकाम पे हर 100 मीटर बाद वो रुकेगी। जो लोग हैं वो उसमें बैठे हैं, वो उनकी जो भी मंजिल होगी, वो अगले किसी दुकान पे जाना चाहते हैं या किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, वो रुकते रुकते वहाँ तक पहुँचेगी। इसका रूट ये रखा गया है कि ये कलमा चौक से शुरू होगी, कलमा चौक से ये लिबर्टी की तरफ आएगी, फिर उसके बाद नूरजहां जो रोड है वो नूरजहां की रोड की जानिब मुड़ेगी, हुसैन चौक आएगी, हुसैन चौक से एम आलम रोड, वहाँ से मिनी मार्केट, फिर होती हुई वो ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे आएगी और वापस कलमा चौक की जानिब आएगी। इस तरह कलमा चौक से लेके सदीक ट्रेड सेंटर और इसकी जो तमाम पेरिफेरी है इसको ये कवर कर लेगी। लाइक ओरिगा सेंटर आ गया, उसमें मेन मार्केट कवर हो गई, हफीज़ सेंटर कवर हो गया, फिर एम आलम रोड और उसके जो मुल्हिका इलाके हैं। अगर किसी शख्स को ये फैसिलिटी मिल जाए कि जिस जगह पे उसका स्टॉप है उससे 200 या 300 मीटर पे उसकी डेस्टिनेशन है, तो वो पैदल भी चलना शुरू हो जाएगा। ये ट्राम चलाने से पहले इस वक्त गुलबर्ग के इलाकों में सस्टेनेबल मॉडल के तहत तामीराती काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो वॉकवेज़ हैं वो बनाए जा रहे हैं, पेडिस्टेरियन जो चलने वाले रास्ते हैं वो बनाए जा रहे हैं, जितनी भी ये तारें हैं बिजली की, इन तमाम को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि लोग पैदल चल सकें। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी कोई ऐसा जितनी लागत भी नहीं है, ये 15 से 20 अरब रुपया इसकी लागत है और साल 2025 में ये प्लान भी किया गया कि इस पर काम का आगाज़ कर दिया जाए। अब थोड़ा सा रुके, अब मैं इस पे ये आपको पता है हमने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी सुना जो कि नहर के ऊपर बनना था और बाद में पता चला कि बाद में जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार होगी और उसके बाद पता चला जी नहर जो है ना वो खुली करनी पड़ेगी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए। अब इसका ये है कि मैं मालम रोड जैसे आपने सारा हमें बताया कि इसका जो सेंटर मीडियन है उसके तहत चलाई जाएगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो ये ना हो कि बाद में पता चले कि अब जो हमें मालम को भी खुला करना पड़ा या बाकी सड़कों को भी खुला करना पड़ा, जिस तरह ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का हमने सुना कि नहर को खुला करना पड़ेगा। देखिए मुनीबा, मैं तो अभी 3-4 मिनट और चाह रहा था लोगों को खुश करने के लिए। अब ये आपकी इंटेंशन है कि आप चाह रही हैं कि उनको बता दिया जाए कि ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एम आलम रोड कोई इतनी खुली सड़क नहीं है कि वहाँ पे दरमियान में ये ट्राम चला दी जाए। अल्टीमेटली या तो उस सड़क की एक्सटेंशन की तरफ जाना पड़ेगा या उस सड़क को वन वे चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इस वक्त वो जो सड़क है वो 2 वे है कि ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। फिर कुछ इस तरह का ट्रैफिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि अगर सड़क की तुसी नहीं करनी और अल्टीमेटली तुसी नहीं करने देंगे वहाँ वो भी नहीं सकती है वहाँ पे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वहाँ पे तो लोग एक मरले का 10-10 करोड़ रुपया डिमांड करते हैं। तो हुकूमत इतनी महंगी ज़मीन को अक्वायर भी नहीं कर सकती और ज़बरदस्ती का लैंड एक्विजिशन वहाँ पे किया नहीं जा सकता, लोग एहतजाज के ऊपर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आपने ये वैलिड पॉइंट उठाया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान किया गया कि ये जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, ये जो ट्राम है ये इसीलिए इसकी जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और ना ही ये किसी बस की मानद है, ना ही किसी ट्रेन की मानद है। अगर कोई भी शख्स या जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने किसी जॉयलैंड में या कोई इसी तरह के अम्यूजमेंट पार्क में विजिट किया हो तो बच्चों के लिए एक ट्रेन चलती है। ये तकरीबन ट्रेन उसी की मानद है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ज्यादा अराजी तो अक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तोड़ फोड़ बहुत करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली 2 सड़कों के दरमियान में एक सेंटर मीडियन मौजूद है, फिर उसके बाद दरमियान में दरख्त लगे हुए हैं, उन दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना है। उसके ऊपर बड़े क्लियर डायरेक्शन है हाई कोर्ट की कि कोई भी दरख्त काटा नहीं जा सकता। ये तो एक हर्डल्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस वक्त पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से हुसैन चौक, नूरजहां रोड से जब आप आते हैं तो हुसैन चौक पे एक मोनूमेंट तामीर किया जा रहा है ताकि उस हुसैन चौक को खूबसूरत बनाया जाए। अब इस वक्त PHA वहाँ पे करोड़ों रुपए लगा रहा है, वहाँ पे फवारा बनाया जाएगा, बड़े अच्छे से मोनूमेंट तैयार किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही ट्राम चलाना शुरू करेंगे तो उस हुसैन चौक को 2 लख्त करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्राम का जो रूट है वो बिल्कुल
एन हुसैन चौक के दरमियान में से गुजरता है। अब या तो ट्रैम नहीं चलेगी या तो हुसैन चौक का वो फवारा नहीं बनेगा। अब देखें, ये ऐसे नहीं हो सकता दोनों चल जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है। मासूमाना सवाल कर लूँ ना, हो सकता है कि दोनों चल जाए। अगर ये दोनों को अपनी अपनी जगह पे बरकरार रखना है तो गुलबर्ग की ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करना है। क्योंकि वो ट्रैम आएगी, वो हुसैन चौक के साथ घूमेगी। अगर वो घूमेगी तो हम कैसे घूमेंगे? फिर तो आप हमें घुमा के रख देंगे। तो अब देखें, इस वक्त PHA की तरफ से करोड़ों रुपए उस हुसैन चौक की रेनोवेशन पे, इम्प्रूवमेंट पे, रिहेबिलिटेशन पे लगाए जा रहे हैं। जब ट्रैम चलाई जाएगी उस वक्त उस हुसैन चौक को तोड़ दिया जाएगा। क्या ये सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ नहीं है? ऑब्वियसली। दो लाहौर की अहम अथॉरिटीज़ हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। LDA। एक छोटा सा आपने प्रोजेक्ट करना है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप दोनों इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं कर रहे, तो ये फिर आप इन दोनों इदारों की कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और इनके जो ये थिंक टैंक बैठे हुए हैं, जो इनके सरबराहान बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये उनकी प्लानिंग क्या है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ जो कि मास्टर प्लान में मौजूद है कि हम यहाँ पर ट्रैम चलाएंगे, तो आपने कबल अज़ वक्त वहाँ पे हुसैन चौक पे क्यों मोनोमेंट शुरू किया? अब मामला ये हुआ कि जब उन्होंने मोनूमेंट पे काम शुरू कर दिया, वहाँ पे हुसैन चौक पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 50% कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। तो जब ये मामला लाहौर न्यूज़ की तरफ से उठाया गया कि ये हुसैन चौक पे तो ये मोनूमेंट बन रहा है, हाँ। आप ट्राम कहाँ से चलाएंगे? हाँ। तो उन्होंने LDA ने PHA को वहाँ पर काम करने से रोक दिया। इस वक्त ये अब काम नहीं चल रहा है, इस वक्त काम नहीं चल रहा है। एक नया डेडलॉक पैदा हो चुका है। इदारे इस वक्त ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आया हमने ट्राम चलानी है या हमने हुसैन चौक पे मोनूमेंट बनाना है। अब ये एक नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। ये तनाज़ा जिस तरफ भी ये ऊंट जिस करवट भी बैठता है, नुकसान ही होगा ऑब्वियसली। अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं करेंगे, इंटरलिंक नहीं होंगे तो नुकसान ही होगा अल्टीमेटली। और इसी तरह माजी में भी आप देखें कि ये बड़ी एक आसान सी बात है और ये कॉमन ये बात बोली जाती है कि भाई अभी तो पानी वाले आके गली को उखाड़ के गए हैं, अब सुई गैस वाले आ जाएंगे, फिर वो PTCL वाले आ जाएंगे, इसी तरह यूटिलिटीज बिछाने वाले आ जाएंगे। तो जिस तरह गलियों के साथ कर रहे हैं, इसी तरह मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ करना शुरू कर दिया है कि एक इदारा बना के जाएगा, दूसरा इदारा तोड़ने के लिए आ जाएगा, तीसरा इदारा फिर से बनाने के लिए आ जाएगा। तो क्या यही जो गेम है या यही जो गोल चक्कर है इसी तरह ही घुमाते रहेंगे? तो ये तो एक बात कंफर्म हो गई कि हुसैन चौक पे जो अब तक पैसे लग चुके हैं वो ज़ाया ही होने हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हज़ारों रुपए लगे हों, ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगे हों। ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। और जब ये मामला मंजर आम पर लाया गया कि इस तरह हुसैन चौक पे ये मोनूमेंट बनाया जा रहा है, पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, तो मुबैना तौर पे उसकी जो कॉस्ट है उसको छुपाया जा रहा है इस वक्त। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि उस पर कितने पैसे लग चुके हैं और मजीद कितने पैसे लगने हैं। एक तरफ एक इदारा वजाहतें दे रहा है, दूसरी तरफ दूसरा इदारा वजाहतें दे रहा है, लेकिन जो इस वक्त सरकारी खजाने से पैसे लग चुके हैं उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद की जाए? कौन है वो शख्स जिसके ऊपर उसकी इंक्वायरी लगाई जाए? ये LDA के ऊपर लगाई जाए, PHA के ऊपर? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। भाई एक प्रोजेक्ट है, आप उसको मुकम्मल करने की बजाय सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं तो क्या ये जो मॉन्यूमेंट इन्होंने शुरू करना था, या अब 50% तो हो गया हुआ है, उसको शुरू करने से पहले भी ये ट्रैम वाला मंसूबा इनके अंडरलॉक था? देखिए, जब फरवरी 2024 में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई तो जो पहला इजलास हुआ लाहौर के तरक्याती कामों का मार्च में आई थिंक, तो उस वक्त ही ऐलान कर दिया गया था कि हम ये ट्रैम चलाएंगे। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब LDA का विज़िट करती हैं और इस विज़िट के दौरान वो इसकी जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो जारी करती हैं कि हम लाजमी यहाँ पर रूट भी डिसाइड था, बताया गया कि ये गुलबर्ग में चलाई जाएगी। और उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो दीगर इदारों को भी भेजे गए कि आपके जो मुस्तकबिल के मंसूबा जाते हैं वो इसको मद्देनजर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि जब चीफ मिनिस्टर इस चीज़ की अप्रूवल दे रही हैं कि हम यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये इदारे चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे।